हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले हमने गुजरात हाई कोर्ट की जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसीज़ का शॉर्ट नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया था, जिसमें लगभग आपकी 113 वैकेंसीज थी कुल मिलाकर। तो यहाँ पर देखिए उसका लॉन्ग नोटिफिकेशन आ चुका है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म की जो डेट है स्टार्ट जो हुई है, कब से हुई है, कब तक रहने वाली है, फीस चार्ज कितना है, सैलरी कितनी है, सिलेबस क्या है, कितने एग्जाम होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आखिर तक इस वीडियो में विदाउट स्किप किए हमारे साथ बने रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको मेन जो वीडियो का टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले ये रिमाइंडर करा दूं कि यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस जो हम बनाते हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। क्योंकि हम यहाँ पर देखिए आपके डेली बेसिस पर, चाहे आपका स्टेट लेवल का हो, चाहे सेंट्रल लेवल की हो, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, चाहे आपका परमानेंट हो, इस तरह की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन लेकर आते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए डेट ही देख लेते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पर। तो ये जो स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो आपका 28 जुलाई से शुरू हो चुका है 12 बजे से। और यहाँ पर देखिए क्लोजिंग डेट कौन सी रहने वाली है, इसमें आपका 17 अगस्त जो है क्लोजिंग डेट यहाँ पर आपकी रहने वाली है। यानी कि 17 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो आप लोग टाइमली ही यहाँ पर देखिए अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है आप लोगों को हो जाएगी। दूसरा अब आपका टेंटेटिव शेड्यूल देख लेते हैं ऑफ द एग्जामिनेशन टेस्ट का। तो यहाँ पर पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये 3 कैटेगरी में होता है, आपका प्रिलिमिनरी होगा, मेन होगा और आपका वाइवा वॉइस इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट और आपके मंथ दे रखे हैं। तो जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, एलिमिनेशन टेस्ट, और आपका यहाँ पर 14 सितंबर, यहाँ पर ये संडे का दिन है, डिसाइड इन्होंने कर दिया है पहले ही। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुजराती लैंग्वेज में भी आपका टेस्ट होने वाला है। अगर आपके पास फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पास्ड सेकेंडरी एसएससी और हायर सेकेंडरी एचएससी एग्जामिनेशन विदाउट सब्जेक्ट ऑफ गुजराती, यानी कि अगर आपने जो है जो आपने सेकेंडरी पास किया, हायर सेकेंडरी अगर आपने पास किया है, अगर उसमें आपके पास गुजराती नहीं है ना, तो आपको गुजराती लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आपके पास थी तो आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर उनकी जो अपनी लैंग्वेज है वहाँ पर वो लैंग्वेज आनी आपके लिए ज़रूरी है। तो उसी तरीके से गुजरात में आप तभी एग्ज़ाम दे सकते हैं जब गुजराती जो है आपको आती होगी यहाँ पर, बट आपको इसका जो है एक ही टेस्ट यहाँ पर देना होगा। फिर उसके बाद अगर आप ये चीज़ें पास कर लेते हैं तो आपको मेन एग्जाम, रिटन एग्जाम होगा आपका, डेस्क्रिप्टिव में इनकी डिटेल में लिखेंगे। उसकी जो इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट रखी है वो रखी है आपकी 8 नवंबर और आपका 9 नवंबर, 2 डेट इन्होंने यहाँ पर रखी हैं। और उसके बाद आपका होगा वाइवा वॉइस, जिसकी तारीख इन्होंने रखी है दिसंबर 2025 से जनवरी 2026। यहाँ पर देखिए जो आपका ओरली इंटरव्यू है उसकी कोई एक्सपेक्टेड डेट इन्होंने यहाँ पर नहीं रखी है बिल्कुल भी। इन्होंने क्या कहा है, या तो दिसंबर में या जनवरी में जो है यहाँ पर वाइवा जो है इंटरव्यू करा लिया जाएगा। वैकेंसी टोटल देखिए यहाँ पर कितनी, 107 + 6, यानी कि अगर हम देखें तो कुल मिलाकर यहाँ पर 113 वैकेंसीज़ हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर पे स्केल की डिस्ट्रिक्ट जज की, तो देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज का पे स्केल बहुत ज़बरदस्त रहता है। यानी कि स्टार्टिंग में आपको ये 1,44,840 मिलेगा, यानी कि 1,44,840। और ये आपका स्टार्टिंग में है इनिशियली, बाद में आपका ये बढ़ाकर जो है 1,94,660 हो जाएगा, प्लस अलाउंसेस अलग रहने वाले हैं। ये तो आपकी बेसिक केवल सैलरी ही है, और इसके बाद प्लस इसमें अलाउंसेस आपको अलग मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए कैटेगरी में डिवाइड है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा भाई कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी सीटें जो है रिजर्व हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं जो है अपना इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले तो देखिए एक क्वालिफिकेशन तो मेन यही है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, और वो भी ऐसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है आपकी इंडिया की। उसके बाद जो है विल हैव टू पास द वर्नाक्यूलर गुजराती लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सी इंस्ट्रक्शन नंबर 51, ये इन्होंने दिया हुआ है नीचे, उसमें जो है दिया हुआ है लैंग्वेज की सारी चीज़ें, वो हम आपको बाद में बता देंगे। बट इसमें सिलेबस दिया हुआ है देखिए, क्योंकि वो गुजराती हम नहीं पढ़ सकते तो वो हम नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बारे में दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस वगैरह, लैंग्वेज के बारे में क्या चीज़ें वहाँ पर आपको आनी है। और यहाँ पर बट वही बात ये दोहरा रहा है कि भाई अगर आपके पास जो है हायर सेकेंडरी या फिर आपके पास सेकेंडरी यानी कि 10th या 12th में आपके पास जो है अगर गुजराती नहीं थी तो यहाँ पे एग्ज़ाम दोगे, अगर थी तो अदरवाइज़ नहीं दोगे। तो मोस्टली सिंपल सा फंडा है कि जो आपके लोकल गुजरात स्टेट के होंगे तो उनके पास तो रही होगी, जो अदर स्टेट के यहाँ पर भरेंगे वो आपके यहाँ पर
इसको सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्या मांग रहे हैं कि कैंडिडेट जो है वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना चाहिए कोर्ट ऑफ सिविल एंड और क्रिमिनल जुरिडिक्शन के अंतर्गत, ऑफ द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड मस्ट हैव सो प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 7 ईयर्स। यानी कि जिस दिन आपका इसमें लास्ट डेट होगी ना एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, उस दिन उसके 7 साल पूरे हो जाने चाहिए, लगातार उसने प्रैक्टिस किया तो सिविल कोर्ट में या फिर आपके सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, ठीक है। किसमें भी आपने की हो, कोई वहाँ से फर्क नहीं पड़ता, कितनी होनी चाहिए, लगातार 7 साल की आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। मस्ट पजेस सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग टू बी पजेसिंग बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑपरेशन। यहाँ पर देखिए क्या मांग रहे हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन या ऑपरेशन की। एज कितनी है भाई, यहाँ पर आप लोग मिनिमम तो आपको पता है कि आप डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम तभी दे सकते हो यदि आप 35 साल के हो चुके हो। यहाँ पर जो मिनिमम है अटेन जो आपने एज प्राप्त कर ली हो 35 साल की कर लेनी होनी चाहिए, और लास्ट आपकी कितनी होनी चाहिए 48 48 साल आपकी होनी चाहिए, यानी कि 35 साल से आपकी शुरुआत है और 48 साल आपका जो है इसमें लास्ट है, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए। फीस कितनी होगी, तो देखिए अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी फ़ीस रहने वाली है 3000 रुपये प्लस बैंक चार्ज इसमें अलग रहेंगे, और अगर आप जनरल कैटेगरी से अलग में है तो आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे, बाकी इसमें आपका बैंक चार्ज अलग रहने वाला है। तो भाई यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो मेनली एग्जामिनेशन फ़ीस है प्लस बैंक चार्ज अलग इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है जो कि खोला हुआ नहीं है, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि जो आप रेफ़र करेंगे एग्जामिनेशन फ़ीस वो आपका HCOJAS पोर्टल पे आप यहाँ पर करेंगे। अब भाई यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पर आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए एग्जामिनेशन आप लोग जानते हो आपका प्रिलिमिनरी होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ प्रिलिमिनरी के साथ गुजराती वाला भी पास करना होता है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एलिमिनेशन टेस्ट आपका द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एलिमिनेशन टेस्ट शैल बी ऑफ 100 मार्क्स का रहने वाला है। जो प्री होगा आपका 100 नंबर का होगा। ड्यूरेशन आपकी इसमें 90 मिनट रहने वाली है, यानी कि लगभग 1.5 घंटा आपका। कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे MCQ, एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। 1/3 की याद रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है आपकी 0.33, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। अब सिलेबस क्या रहने वाला है देखिए इसका, जो प्री है आपका लीगल एंड एनालिटिकल स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज रिलेटेड टू लीगल फील्ड से। तो ये सिलेबस में है आपका लीगल एनालिटिकल स्किल्स आपको आनी चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज भी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए जो आपकी लीगल फील्ड से संबंधित है, यानी कि आपकी जो लीगल GK होती है वो। फिर उसके बाद है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि संविधान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका CPC है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन एक्ट है आपका 1996, ठीक है। ये अभी देखिए आपके पेपर फर्स्ट के ही हैं। दूसरा आपका IPC आएगा, और आपका IPC के साथ देखिए भारतीय न्याय संहिता, ये आप ध्यान रखें। IPC के साथ BNS और CRPC के साथ BNSS और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ BSA यहाँ पर आने वाला है। उसके अलावा आपका द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है, और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है, ये आपके यहाँ पर आने वाले हैं। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट यहाँ पर आपका आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कमर्शियल कोर्ट एक्ट है, फैमिली लॉ जिसमें आपका हिंदू सक्सेशन है, स्पेशल मैरिज है, मुस्लिम लॉ है, हिंदू मैरिज है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस है, गार्जियन वॉर्ड्स एक्ट आपका यहाँ पर आने वाला है। उसके बाद आपका इसमें आएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड आपका क्राइम एक्ट 2015, गुजरात एंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट 2020। द लैंग्वेज ऑफ पेपर फर्स्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश ओनली। तो यहाँ पर देखिए दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि जो आपका फर्स्ट पेपर होगा ना प्री का, ये आपका ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही होने वाला है, दोनों लैंग्वेज में आपका नहीं होगा, ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, शैल बी असेस्ड इवेल्यूएटेड बाय द कंप्यूटर से, ये आपका मतलब कंप्यूटर के थ्रू आपका इवेल्यूएट होते हैं एज पर एंटायर मेड ऑन OMR सीट के थ्रू एज द एवेल्यूएशन इज बीइंग डन ऑन द कंप्यूटर बाय स्कैनिंग। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। दूसरा पेपर जो होगा इसमें आपका गुजराती लैंग्वेज का होगा, ये 50 नंबर का होगा और 1.5 घंटे का टाइम रहेगा, यानी कि 90 मिनट का। बाकी वही जो चीज़ें हम आपको पहले ऊपर बता चुके थे, ये देखिए इसका सिलेबस है। अब हम देखिए गुजराती नहीं पढ़ सकते तो ये हम आपको नहीं बता सकते हैं भाई। अब जो भी इसके लिए इंटरेस्टिंग है, अगर आप गुजरात से हैं तो बिल्कुल आप इसको समझ सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्टिंग हैं कि आपको गुजरात की हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम देना है, बहुत से बच्चों ने यहाँ पर गुजराती सीखी भी हुई होगी, ठीक है, और बहुत से सीख भी रहे होंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होना है मेन, वहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि हैज़ टू सिक्योर 50% और मोर मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड 40% और मोर मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरीज। यानी कि भाई मेंस में अगर आप जो है अनरिजर्व से हो तो आपको 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने हैं। अगर आप SC ST और SE BC EWS PWBD से हैं तो आपको जो है 45% या उससे ज़्यादा मार्क जो है यहाँ पर सिक्योर करने हैं। इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एलिमिनेशन टेस्ट एंड मस्ट हैव आल्सो पास देयर सेकेंडरी। ये वही सारी चीज़ें हैं आपकी जो पेपर के लिए हैं। तो उस पेपर की यहाँ पर बात करें उसमें भी आपको 50 + 45% की परसेंटेज होनी चाहिए। ये सबके अलग अलग दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका मेन एग्जामिनेशन है ऊपर तो देखिए उसका क्राइटेरिया दिया हुआ था कि आपको कितना पासिंग मार्क्स वहाँ पर चाहिए, बट यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि मेन एग्जामिनेशन आपका कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पर 2 पेपर होंगे, एक पेपर आपका 100 नंबर का होगा और ड्यूरेशन देखिए 4 घंटे दी हुई है बेस्ड ऑन द सिलेबस नीचे दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि द मेन रिटन एग्जामिनेशन डेस्क्रिप्टिव टाइप है, सेल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर ईच ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि 2 पेपर होंगे, प्रत्येक आपका 100 नंबर का होगा और 4 घंटे की अवधि रहने वाली है। सिलेबस क्या है नीचे, पेपर फर्स्ट आपका क्रिमिनल का होगा जिसमें आपको 100 नंबर का होगा 4 घंटे, बट यहाँ पर देखिए आपको टाइम बहुत मिल रहा है 4 घंटे का समय क्योंकि ज़्यादातर क्या मोस्टली है ही आपका कि 3 घंटे का टाइम मिलता है रिटन के लिए, बट यहाँ पर देख लेते हैं कि भैया 4 घंटे का टाइम दे रहे हैं। तो पहला पेपर क्रिमिनल का है जिसमें आपको पार्ट ए पार्ट बी में आपका ये पेपर डिवाइड है। पार्ट ए 50 नंबर का होगा और पार्ट बी भी 50 का होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पार्ट ए में जो है आपका 50 नंबर, ड्यूरेशन 120 मिनट रहने वाली है इसकी भी, और दूसरा पार्ट भी 50 नंबर का, इसकी ड्यूरेशन 120 मिनट की आपकी रहने वाली है। पेपर इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से याद रखिएगा, देखिए द इंडियन पैनल कोड, ठीक है, द इंडियन पैनल कोड वही आपका IPC BNS, CRPC BNSS, इंडियन एविडेंस एक्ट आपका BSA, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट, नारकोटिक आपका ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है, स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब वाला है आपका, और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 2015 है, गुजरात लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट 2020 है। ये सारे आपके यहाँ पर आने वाले हैं। पेपर सेकंड आपका सिविल का होगा, टोटल ये भी आपका देखिए 100 नंबर का, इसमें भी 4 घंटे हैं, ये भी 2 पार्टों में है, 120 आपका मिनट है। इसमें कौन कौन से होंगे सिविल में सब्जेक्ट, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है, CPC है, कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ है, पार्टनरशिप है, सेल ऑफ गुड्स है, लिमिटेशन एक्ट है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, फैमिली लॉ यानी कि मोस्टली जो आपने प्री में पढ़े थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, मोटर व्हीकल आपका लगा गया, कमर्शियल कोर्ट आपका प्री में था, आर्बिट्रेशन भी प्री में था, इलेक्ट्रिसिटी भी, और फैमिली कोर्ट आपका आ गया अलग से, लेबर लॉ भी आपका अलग से आ गया। सेकंड है पेपर स्टाइल फॉर मेन रिटन एग्जामिनेशन, किस तरीके से होगा। तो पेपर फर्स्ट क्रिमिनल, पेपर सेकंड सिविल, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट एज अंडर। दो तरीके से कैसे होंगे, देखो पार्ट ए 50 नंबर, पार्ट बी 50 नंबर। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट मे बी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट एज पर द सिलेबस प्रेस्क्राइब। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस में क्या क्या चीज़ें देनी है वो आपका यहाँ पर मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे प्री आपको केवल इंग्लिश में देना था, उसी तरीके से यहाँ पर आपका जो मेन एग्जामिनेशन है वो भी आपको किस में देना हो, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना होगा। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ द मेन रिटन एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश एंड आंसर टू ईच क्वेश्चन शैल बी गिवन इन इंग्लिश इफ नॉट इंस्ट्रक्ट अदरवाइज। यानी कि आपका प्री प्लस मेन्स यहाँ पर देखिए इंग्लिश में ही होने वाला है, यहाँ पर आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख लेते हैं, देखिए इंटरव्यू सारी चीज़ें वहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अगर आप प्री क्वालिफाई हो तो मेंस देंगे, मेंस में क्वालिफाई हो तो इंटरव्यू देंगे, और मेंस और इंटरव्यू के नंबर एक साथ जुड़ के ही आप जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। यहाँ पर इंटरव्यू केवल देखिए वैसे 50 नंबर का है। वैसे देखिए ज़्यादा लेंथी पेपर वैसे नहीं है, नंबर के अकॉर्डिंग लेंथी नहीं है, बट सब्जेक्ट यहाँ पर आपके बहुत सारे हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द वाइवा वॉइस टेस्ट ओरल इंटरव्यू is to assess the suitability of the candidate for the cadre by judging the mental alertness, knowledge of law, clear and logical exposition, balance of judgment skills, attitude, ethics, power of assimilation, power of communication, character and intellectual depth and the like of the candidate। ये सारी चीज़ें आप इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि आपकी इन सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। दूसरा ये अलग अलग चीज़ें दे रखी है कि भाई आपको इतने यहाँ पर लाना है अगर आप इस कैटेगरी से अगर हो, ठीक है।
और यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्शन, तो ये आप देख लेना एक बार क्या चीज़ है, क्योंकि मेन चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं। प्रोडक्शन ऑफ बॉन्ड और यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, अगर आप ये वाले डिस्क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। और बाकी यहाँ पर ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप खुद यहाँ पर इस PDF से पढ़ सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ देखिए जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोग की, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी आपका सिलेबस है, वो हमने सारा आपको बता दिया है। अब यहाँ पर ये आपका बनाने जो प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बनाएंगे वो इस मैनर में आपको बनाना है। इन्होंने यहाँ पर देखिए आपका दे दिया है, ठीक है। और बाकी हाउ टू अप्लाई, प्लीज़ रेफर हाउ टू अप्लाई यूज़र मैनुअल, यहाँ पर जाकर इस पोर्टल पे आप अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन 12 पेज चुका था। जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है भाई हमने आपको बता दिए हैं। तो भाई बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी गुजराती सीख रखी होगी इसके लिए, क्योंकि जो आपका ये तो आपका गुजरात का डिस्ट्रिक्ट जज का एग्ज़ाम है, बट गुजरात का जो आपका होता है सिविल जज जूनियर डिवीज़न का, उसमें भी गुजराती आती है, ध्यान रखें। तो बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने गुजराती पहले से सीख लेते हैं भाई, क्योंकि जो काफ़ी स्टेट्स को टारगेट बनाकर प्रिपरेशन करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है, गोल्डन चांस है। आप लोग यहाँ पर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जो सब्जेक्ट्स आपके अभी थोड़े हल्के हैं उनकी आप फिलहाल तैयारी कर दें, क्योंकि समय ये यहाँ पर ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। 14 सितंबर को आपका प्री यहाँ पर करा लेंगे और नवंबर में आपका मेंस करा लेंगे और दिसंबर जनवरी में आपका एक्सपेक्टेड आपके इंटरव्यू की डेट रहने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।